आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग के 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला तो झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिला में जो पारसनाथ पहाड़ है, इस पहाड़ में जो बबेला शुरू हुआ है, इसको लेकर झारखंड, भारत और दुनिया के आदिवासियों के दिल में एक तूफान खड़ा हो गया है। इसलिए कि 5 जनवरी 2023 को झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिख के भारत सरकार को दे दिया कि पारसनाथ पहाड़ पर केवल और केवल अधिकार जैन धर्म वालों का है। ऐसा करने से पारसनाथ पहाड़ हम भारत के आदिवासियों का ईश्वर है, उसको हम लोग मारंग बुरू बोलते हैं। तो हमारे ईश्वर को बेचने का काम किया, हमारे सरना धर्म को बेइज्जत करने का काम किया और हम आदिवासियों का जो धार्मिक आस्था विश्वास है उस पर चोट किया है। तो ये हेमंत सोरेन ने महापाप किया है, इसके खिलाफ बड़ा विरोध का आंदोलन चालू है। मारंग बुरू बचाओ भारत यात्रा हम लोग का चल रहा है और चूँकि हम लोग की मांग जो है मारंग बुरू वापस करो, आदिवासी को 2023 में सरना धर्म कोड हर हालत में लागू करो, इस पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो 11 फरवरी को हम लोग झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में एक दिन का रेल रोड चक्का जाम कर रहे हैं। हमारी तैयारी पूरी है, पूरा पूर्वी भारत पैरालाइज हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी इन अहम मुद्दों पर भारत सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यदि कोई सकारात्मक फैसला हम आदिवासियों के पक्ष में नहीं करेगा तो 11 अप्रैल 2023 से हम लोग अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम करेंगे। और 30 जून संथाल विद्रोह मतलब संथाल रिवोल्ट अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था सिधो मुर्मू के नेतृत्व में, तो हो सकता है 30 जून को हम लोग इसी मोराबादी मैदान में कई लाख आदिवासी जमा होंगे। उसके बाद हम लोग भारत देश, झारखंड सरकार सबको चैलेंज कर देंगे कि इतना अन्याय, अत्याचार, शोषण आदिवासी के साथ और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यही हमारा फिलहाल कार्यक्रम है। दूसरा मुद्दा जो है, आज दीपक प्रकाश जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, माननीय सांसद भी हैं, उन्होंने लिखा है कि जेएमएम सरकार को अविलंब नियोजन नीति लागू करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो मेरा कहना है 22 वर्ष हो गए, सब पार्टियों को मौका मिला, कोई स्थानीय नीति, आरक्षण नीति, नियोजन नीति ठोस रूप से स्पष्ट नहीं बनाया और अभी भी किसी के पास स्पष्ट कोई नियोजन नीति नहीं है। खंडवार रोजगार नीति का प्रस्ताव देते हैं, इस पर सभी पार्टियों को विचार करना चाहिए, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। वो ये है कि झारखंड सरकार के पास जितनी भी सरकारी गैर सरकारी नौकरियां हैं उसका 90 भाग हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों अर्थात ग्राम पंचायत क्षेत्रों को दे दिया जाए, फिर प्रखंड वाइज कोटा बना दिया जाए और प्रखंड के उस कोटा को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए और उस प्रखंड में जो जातियों का, आबादी का अनुपात है, एसटी, एससी, ओबीसी आदि, उस अनुपात से उस नौकरी को बांट दीजिए तो ये मामला 2-3 महीना में फरिया जाएगा। अर्थात जो लंबित रोजगार है 3-4 लाख गांव-गांव तक लोगों को मुहैया हो जाएगा। अन्यथा कोई और नियोजन नीति लाया जाएगा और सेंट्रलाइज तरीके से उसको बांटा जाएगा तो फिर भ्रष्टाचार, घूसखोरी और जैसे जेपीएससी का चलता रहा है, चलता रहेगा। तो इस पर विचार होना चाहिए। अन्यथा यहाँ पर पार्टी खाली वोट का बात करता है, इलेक्शन में सामने आ जाते हैं, लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी का जो सपना था अब वो अधिसम, अब वो अराज हो तो चकनाचूर कर दिया है। तो इस पर हम लोग का सुझाव है प्रारूप का। और तीसरी बात हम लोग कहेंगे कि आदिवासी समाज से बड़ा कोई पार्टी या कोई नेता नहीं है। आज हमारा दुर्भाग्य है कि बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ हैं, चुनाव आता है, कोई ना कोई पार्टी जीतता है, लेकिन हमेशा आदिवासी समाज हार रहा है। कई आदिवासी नेता हैं विभिन्न पार्टियों में, वो भी पद पोस्ट के लिए चुनाव में आते हैं, अपना पद पोस्ट भी ले लेते हैं, लेकिन आदिवासी समाज की बात नहीं करते हैं। जैसे आदिवासी एजेंडा क्यों नहीं है, मारंग बुरू बचाओ की बात कोई पार्टी नहीं कर रहा है, सरना धर्म कोड लागू करो नहीं करता है, CNT SPT कानून लागू करो नहीं बोलता है, 5वीं अनुसूचित पेशा कानून लागू करो कोई नहीं बोलता है।
विकास के नाम से नाहक विस्थापन पलायन मत करो, कोई नहीं बोलता है। तो आदिवासी लोग अभी बहुत आक्रोशित हैं भीतर से, और जो लोग कुर्मी महतो के खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं वो लोग लेकिन राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि कुर्मी महतो आदिवासी बनने की मांग करता है, कल तेली बनिया कुम्हार भी कर सकता है। हम सीधे उसके खिलाफ आदिवासी को लड़ाएंगे तो ये हिंसा हो सकती है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है, कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने के लिए अनुशंसा कौन कौन किया है? तो यहाँ जेएमएम पार्टी सर्वाधिक दोषी है। ये लोग 8 फरवरी 2018 को लिख के दे दिया कि कुर्मी महतो को एसटी बनाया जाए। क्यों लिख के दिया? वोट बैंक का लोभ लालच के लिए, अपनी राजनीति के लिए। मान लिया कुर्मी एसटी बन जाएगा